तो बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे 2.2 का पहले का दूसरा वाला है ना। इसमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए, तो पहले हमें शून्य निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी ये क्या है, समीकरण अभी बहुपद है ना, अभी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दो घात है ना, ये द्विघात बहुपद है। तो आपको शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब समीकरण बनाना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों के लिए है ना, तो शून्यकों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा समीकरण। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 बराबर 0। अभी क्या बन चुका है, अभी बन चुका है द्विघात समीकरण। अब तक ये था बहुपद, अब क्या हो गया है, समीकरण। तो इसे गुणनखंड कर लेते हैं है ना। अंतिम वाले का पहले गुणा करते हैं, 4 कन्नम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस जो मध्य पद 4 है ना, 4 को तोड़ेंगे दो भागों में, जोड़ने पर अथवा घटाने पर कितना आए, 4 आए, और गुणा करने पर कितना आए, वो भी 4 आए है ना। क्यों, देखिए 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब मध्य पद कितना है, 4 है। 4 को तोड़ो दो भागों में, जोड़ने पर अथवा घट 4 आए, दो दो कितना होगा, 4 होगा, और दो दूना कितना होगा, वो भी 4 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4s स्क्वायर हुआ माइनस, आप 2 को लिख सकते हो 2 प्लस 2 है ना, 4 हो गया। यहाँ पे यस है, यस लिख दो, प्लस में 1 बराबर में हो गया 0। बगल से आवाज़ आ रही है, आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग ना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिएगा 4s स्क्वायर हुआ माइनस है, लगा दो, यस गुणे 2, तो यहाँ पे 2s प्लस यस गुणे 2, तो यहाँ पे 2s हो गया प्लस में 1 बराबर 0। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 दूनाई 4 हो गया। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर हुआ माइनस प्लस माइनस, ठीक, और माइनस प्लस माइनस प्लस में 1 बराबर 0। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 4 में 2 छिपा है और 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन ले लो, ठीक, और जो है यस कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन में भाग होता है ना, 4 में 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। यहाँ पे यस 2 बार है, 1 बार बाहर निकला, तो यहाँ पे यस बचा माइनस, तो 2s बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे 1 बचा। अभी ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर है ना वही चीज़ क्या है, यहाँ पर भी है, खाली यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तभी माइनस कॉमन ले लिए हैं ताकि ये प्लस बन जाए। तो माइनस में प्लस हो गया है ना, तो यहाँ पे कितना 2s हो गया, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे 1 आ गया और बराबर में 0 हो गया। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, दोनों को लिखो 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखिएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे एक क्या है, माइनस का है, उस पार प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर क्या हुआ, 1 हुआ, या 2s एक माइनस का है, उस तरफ प्लस का हो गया, 1 हो गया, ठीक, 2 गुना में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो s बराबर क्या हुआ, 1/2 हो गया, या 2 क्या है, गुणे में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक 1/2
वह 1/2 है। ठीक, ये बहुपद के हो गए हैं शून्य। अब यहाँ पे देखिएगा ना, अब क्या लिखेंगे, संबंध की सत्यता की जांच। अब यहाँ पे लिखेंगे कि संबंध के सत्यता की जांच। चलिए अब जांच कर लेते हैं, है ना। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो आप लोग को पता है ना कि शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। शून्य, आप लोग ये सूत्र पढ़े हो ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है, माइनस लिख दो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है 4s स्क्वायर है, माइनस में 4s और प्लस में 1, है ना, ऐसे है। तो आप लोग को पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि a का मान कितना है, तो a का मान है 4 है, और b का मान कितना है, तो b का मान है -4, और c का मान कितना है, तो c का मान है 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप x ही लिखिए, ठीक है, आप x ना लिखिएगा, क्योंकि x का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है तो है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी x का मतलब क्या होता है, यानी -b/a होता है, बात समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, तो b का मान है -4, यहाँ देखो, है ना। तो अब देखिए अल्फा बेटा शून्य है ना, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2 है, बराबर माइनस है, लिख लो। ठीक, और b का मान कितना है, तो b का मान है -4, तो b का मान -4 हो गया, और बटे में a का मान कितना है, तो a का मान है 4, जो a होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे s स्क्वायर है, बात वही हुआ ना, 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे हर क्या है, बराबर है, तो अंश जुड़ जाएगा, 1 + 1 2/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4/4 आ गया। ठीक, 2 × 1 = 2 बराबर 4 × 1 = 4, तो ये क्या हुआ, योगफल तो बराबर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। अब जांच कर लेंगे यहाँ पर कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो गुणनफल शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा × बीटा बराबर अचर पद क्या c होता है, और x स्क्वायर गुणांक क्या होता है, a होता है, तो a हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, गुणे बीटा का मान कितना है, 1/2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए c का मान कितना है ना, तो c का मान जो 1 है, और a का मान कितना, तो a का मान 4 है। ठीक, 1 × 1 क्या हुआ, 2 × 4, यानी 1/4 बराबर क्या है, 1/4। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही हमारा संपूर्ण हल हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे हमारा और मन लगेगा पढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।